वहीं प्रयागराज यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जारी है। देर रात डीएम और सीपी की छात्रों से हुई वार्ता बेनतीजा रही। आयोग के सचिव भी प्रदर्शनकारी छात्रों को नॉर्मलाइजेशन और 2 दिन परीक्षा कराए जाने के फॉर्मूले को समझाने में नाकाम रहे। अभ्यर्थी हर कीमत पर एक ही दिन में आयोग की पीएससी और आरओ एआरओ परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सोमवार की सुबह 11 बजे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी लगातार जारी है। मंगलवार को डीएमसीपी अभ्यर्थियों से बात करने के लिए पहुंचे हैं। रात के अंधेरे में अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर ही सड़क पर धरने पर बैठे रहे। हजारों की संख्या में मौजूद छात्रों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, अभ्यर्थियों की मांग है, अभ्यर्थी जो है अड़े हुए हैं कि 1 डे और 1 शिफ्ट में ही जो एग्जाम है वो कराया जाए, और जो समझाने वाले जो जिम्मेदार हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं समझाने में। क्या कुछ और अभी अपडेट इस खबर पर? देखिए कविता, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो समझाने वाले हैं वो लोग समझा नहीं पा रहे हैं या फिर बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो मांग है वो भी मांग कहीं ना कहीं अगर शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वो जेन्युइन है। दरअसल जेन्युइन इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इनकी प्रोटेस्ट चल रही है। नॉर्मलाइजेशन पहले बात समझने वाली बात है कि आखिरकार छात्र जो हैं वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण ना हो। दरअसल सबसे पहले इस खबर के पहले यही हम समझा दें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। पहले 5,000 से 10,000, अब 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी मौजूदा वक्त में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। कल 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब लगभग 10:30 पौने 11 हो रहा है। लगभग 24 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। पूरी रात भर इवन अगर आप बात करें तो महिला अभ्यर्थियों की भारी संख्या वहां पे मौजूद रही। रात भर उन्होंने मोबाइल टार्च लगा करके, उन्होंने कुछ वस्तुएं पटक करके, उन्होंने स्लोगन करके, और सवेरे जब 6 बजे उठे तो 6 बजे जो आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स थी, आरएएफ की टीम थी, वो आरएएफ के लोगों के साथ वो उन्होंने राष्ट्रगान किया। राष्ट्रगान के साथ फिर से प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दिया। 24 घंटे होने हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें कविता, बेहद महत्वपूर्ण बात है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन हटा दे। सरकार का कहना है, यानी अगर आप कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बेहद जरूरी है। सरकार का तर्क यह है कि हम लोग 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे, क्योंकि 1 शिफ्ट में कराने का संसाधन नहीं है, क्योंकि निष्पक्षता से पेपर हो, इसलिए प्राइवेट संस्थानों को हम लोगों ने सेंटर नहीं बनाया है, क्योंकि पेपर लीक हो जाती थी। प्राइवेट जगहों पे वो संसाधन, ये जो सरकारी मानक थे वो मानक नहीं पूरा हो पाते थे, तो सरकारी संसाधनों का प्रयोग करके सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ही, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को ही सेंटर बनाएगी, ताकि निष्पक्षता पूर्वक और शुचिता पूर्वक परीक्षा हो। इसको लेकर के सरकार ने ये बनाया कि इसको 2 पालियों में परीक्षा की कराई जाएगी, 2 तारीखों में कराई जाएगी। जब 2 तारीखों में होगी तो हर बार ये मामला आते हैं कि जब 2 पालियों में एक ही पेपर होता है तो वो पेपर हमेशा बदले जाते हैं। पहले जब शिफ्ट में पेपर होता है तो दूसरा पेपर से सवालों का जो ढेर होता है, जो सवाल होते हैं वो दूसरे सवाल होते हैं, दूसरे शिफ्ट में दूसरे सवाल होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले पाली में जो सवालों का जो जखीरा होता है वो काफी सरल होता है, सवाल सरल होते हैं, दूसरे पाली में कठिन होते हैं, या फिर इसके उल्टा भी हो सकता है, पहले पाली में कठिन हो रहा है तो दूसरे पाली में सरल भी हो सकता है। तो अब इसको लेकर के बात होती है मानकीकरण का, यानी नॉर्मलाइजेशन का। अब इस मामले में टीचर फिर तय करेंगे कि किस शिफ्ट में कठिन परीक्षा हुआ है। उस कठिन परीक्षा होगा तो अगर सामान्य नंबर भी मिला है तो उसके नंबर को बढ़ा दिया जाएगा, या फिर सरल पेपर में जो छात्र है अगर उसने अच्छे नंबर भी लाए हैं तो सामान्य पेपर है, सरल पेपर है, तो उसके जो रेटिंग्स हैं, उसके जो अंक हैं जो उनको मिलेंगे उसको कम कर दिया जाएगा। ये मानकीकरण के तौर पर उनको नौकरी दी जाएगी। अब छात्रों का कहना है कि ये तय कौन करेगा कि कौन सा पेपर और कौन से सवाल टफ है। हो सकता है कि आपके नजर में वो टफ हो और हमारे लिए वो सरल हो, और हो सकता है कि आप जिसको सरल कह रहे हो वो मेरे लिए टफ हो, मुझे नहीं आता है। तो ये
आप क्यों तय करेंगे कि मानकीकरण? अगर आप ही को तय करना है कि ये टफ है, ये सरल है, तो आप एक सामान्य पेपर बना दीजिए। अब ये तो संभव नहीं है कि सामान्य पेपर बना करके मानक को पूरा करके 2 शिफ्ट में कराया जाए। अब यही छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पाली में एक दिन में आप पेपर कराइए, एक ही पेपर कराइए, अलग अलग पेपर करा करके आप लोग जो है फिर बाद में मामला ये पलटेगा। जिनका अंक ज्यादा रहेगा, जो छात्र ज्यादा सवाल को क्रैक करके और उसको आसान सवाल बता करके उनके नंबर को घटा दिया जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा और ये मामला फिर से ये जो नौकरी देने की बात है ये कोर्ट में जाएगा तो गर्त में चला जाएगा, फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कई छात्रों का आरोप है कि सरकार भी यही चाहती है कि ऐसे मामले में मामला कोर्ट में जाए और नौकरी देने की नौबत ना आए। अब ये इसी बात को लेकर के जो छात्र जो है आंदोलनरत हैं, कल 11 बजे से शुरू हुआ, पूरी रात भर चला, आज भी हुआ। आज थाली जो वहां पे जो छात्र हैं जो लीडिंग कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है हम लोग लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और जब तक सरकार ये बात नहीं मानती है तब तक हम लोग इसका प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे और आज वो थाली बजा करके आयोग को जगाने का काम करेंगे। ऐसा प्रोटेस्ट को लेकर के उन्होंने एक तरीका बनाया है। अब जो है इस मामले को लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुखर हैं। कल उन्होंने कहा कि तैयारियों में वक्त देना चाहिए, आज वो समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर छात्र शुचिता को लेकर के, अगर छात्र अपने भविष्य को लेकर के, नौकरी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनकी मांगे जेन्युइन है। आयोग के चाहिए कि बहुत जल्दी से उनकी बातों को सुन करके उनके मामले को निराकरण करे। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार कल से गिर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार, ये जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। अब ये भ्रष्ट सरकार अपने नाकामी को छिपाने के लिए अब हिंसक बन गई है। अब छात्र बनाम सरकार हो गया है और जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके नहीं फेंका जाएगा तब तक सरकारी नौकरी वापस नहीं लौटेगा। अब इस मामले में एक ही तरीका, एक ही रास्ता है कि छात्र लड़ करके सरकार को हटाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तब उनको नौकरी मिलेगी। कल उन्होंने कुंदरकी में भी कुंदरकी के एक जनसभा को संबोधित किया। लाठीचार्ज जब किया गया प्रयागराज में तब उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो लाठियां छात्रों ने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करते हुए शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो न्याय के लिए मांग रहे हैं, वो जो लाठियां इनके हिस्से में पड़ रही है, कल जब सरकार बदलेगी तो यही लाठियां आपके भी हिस्से में पड़ेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते हुए कहा कि आप जो ये हिंसक बन करके छात्रों को मार रहे हैं, एक वक्त आएगा यही अधिकारी बनेंगे और यही लोग ऊपर जाएंगे, फिर ये लाठियां इनके हाथ में होगी और तब जाकर के ये लाठियां आपके हिस्से में होगी और लाठी का डंडा छात्रों के हिस्से में होगा। घनश्याम, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, निराकरण की बात कर रहे हैं हम और आप, लेकिन लगता नहीं है निराकरण इतनी जल्द हो पाएगा जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं अड़े हुए। चल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।